जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे। जो के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब तरल का विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जैक्सन टर्बिडिटी मीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखेंगे कि जैक्सन टर्बिडिटी मीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखेंगे ये आधारित है प्रकाश का अवशोषण पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि टैकोमीटर के लिए गुणन स्थिरांक का मान आमतौर पर क्या होता है। तो टैकोमीटर के लिए गुणन स्थिरांक का मान आमतौर पर क्या होता है। तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का 100। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब 100 होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि कंक्रीट की कार्यशीलता को मापने के लिए बीबीबी परीक्षण किसके लिए सबसे उपयुक्त है। तो कंक्रीट की कार्यशीलता को मापने के लिए बीबी परीक्षण किसके लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये हो जाएंगे बहुत कम कार्यशीलता के लिए। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बीओडी और सीओडी के बीच का क्या संबंध है। चलिए बताएंगे आप। तो बीओडी और सीओडी के बीच का यहां पे क्या संबंध होगा। तो इनके बीच का संबंध क्या हो जाएंगे। तो आप बताएंगे इनके बीच का संबंध हो जाएगा सीओडी और बीओडी। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि रेलवे में फीस प्लेट का मुख्य यहां पे कार्य क्या है। तो याद रखेंगे रेलवे में फीस प्लेट का मुख्य कार्य क्या है। तो इनका मुख्य कार्य जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कोण। तो आप बताएंगे दो रेलों को जोड़ना। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बियर के ऊपर बहने वाले पानी की ऊंचाई को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो बियर के ऊपर बहने वाली पानी की ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है हेड। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, हेड कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एस्फॉल्ट किसका मिश्रण है। चलिए बताएंगे आप। तो एस्फॉल्ट जो ये किसका मिश्रण हो जाएगा। तो एस्फॉल्ट जो हो जाएंगे ये बिटुमेन और मिलावा के यहां पे मिश्रण है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि थियोडोलाइट में बल्ब ट्यूब का क्या कार्य है। तो याद रखेंगे कि थियोडोलाइट में बल्ब ट्यूब का क्या कार्य है। तो इसका कार्य हो जाएंगे यहां पे क्या। तो आप बताएंगे इनका कार्य है लेबलिंग। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि मृदा की संघननता से क्या कम हो जाता है। तो मृदा की संघननता से क्या कम हो जाता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे ए करेंगे, हवा की रिक्तियां कम हो जाती है। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि वेंचुरी मीटर में कन्वर्जिंग भाग की लंबाई ड्राइव वर्जिंग भाग से कैसी होती है। तो वेंचुरी मीटर में कन्वर्जिंग भाग की लंबाई डाइवर्जिंग भाग से कैसी होती है। तो आप बताएंगे ये कम होते हैं। ऑप्शन यहां पे भी सही जवाब है, कम होते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे। प्रश्न पूछा है कि पानी के शुद्धिकरण में जियोलाइट प्रक्रिया का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पानी के शुद्धिकरण में जियोलाइट प्रक्रिया का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग करते हैं कठोरता दूर करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कठोरता दूर करने के लिए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि टैकोमीटर में योगात्मक स्थिरांक का मान आमतौर पर क्या होता है। तो टैकोमीटर में योगात्मक स्थिरांक का मान आमतौर पर क्या होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, शून्य होगा। अगला प्रश्न है कि फ्लाई एशो किस उद्योग का उप उत्पाद है। तो याद रखेंगे कि फ्लाई एश किस उद्योग का उप उत्पाद हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके थर्मल पावर प्लांट के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, थर्मल पावर प्लांट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पायरोलिसिस क्या है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पायरोलिसिस क्या है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके हवा की अनुपस्थिति में गर्म करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि पेल्टन व्हील के लिए सबसे उपयुक्त शीर्ष कौन सा है। तो पेल्टन व्हील के लिए सबसे उपयुक्त शीर्ष कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे उच्च शीर्ष है। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, उच्च शीर्ष हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि समोच्च रेखाएं एक दूसरे को केवल कहाँ यहाँ पे काट सकती है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि समोच्च रेखाएं एक दूसरे को केवल कहाँ काट सकती हैं। तो याद रखेंगे ये आपके कहाँ पे काट सकते हैं। तो ओवर हैंगिंग क्लिफ पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि कैल्सिनेशन प्रक्रिया किस सामग्री के लिए की जाती है। तो कैल्सिनेशन प्रक्रिया किस सामग्री के लिए की जाती है। तो याद रखेंगे ये चूना पत्थर के लिए किया जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, चूना पत्थर के लिए। अगला प्रश्न है कि केप्र रेलवे में क्या है। तो केप्र जो है ये रेलवे में क्या हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके रेल की अनुदैर्ध्य हलचल। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि फ्रांसीसी टरबाइन में पानी का प्रभाव कैसा होता है। तो फ्रांसिस टरबाइन में पानी का प्रभाव कैसा होता है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का मिश्रित। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मिश्रित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सेकेंडरी प्रदूषक का उदाहरण कौन सा है। तो सेकेंडरी प्रदूषक का उदाहरण कौन सा है। तो सेकेंडरी प्रदूषक का जो उदाहरण हो जाएगा ये हो जाएंगे आपके एसओ। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, एसओ होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है समतल मेज के लिए ओरिएंटेशन की सबसे सटीक विधि कौन सी है। तो समतल मेज के लिए ओरिएंटेशन की सबसे सटीक विधि कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके बैक साइटिंग। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बैक साइटिंग होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि सीमेंट के बल्किन का क्या अर्थ है। तो सीमेंट के बल्किन का क्या अर्थ हो जाएंगे। तो सीमेंट के बल्किन का जो अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो आप बताएंगे नमी के कारण आयतन बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि सीवर में पानी का वेग कम से कम कितना होना चाहिए ताकि यहाँ पे गाद जमा न हो। तो याद रखेंगे सीवर में पानी का वेग कम से कम कितना होना चाहिए ताकि गाद जमा न हो। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे कितना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी को सही जवाब आप करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि फ्रांसीसी टरबाइन में पानी का प्रभाव कैसा होता है। तो फ्रांसीसी टरबाइन में पानी का प्रभाव कैसा होता है। तो ये होते हैं आपके मिश्रित। ऑप्शन यहाँ पे सी को सही जवाब करेंगे, मिश्रित होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि पानी में फ्लोराइड की कमी से क्या होता है। तो याद रखेंगे कि पानी में फ्लोराइड की कमी से क्या होता है। तो पानी में फ्लोराइड की कमी से जो है यहाँ पे दंत क्षय होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दंत क्षय होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि सर्वेक्षण में टाई स्टेशन का यहाँ पे उद्देश्य क्या है। तो सर्वेक्षण में टाई स्टेशन का यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा। तो इनका उद्देश्य होता है विकिरणों को लोकेट करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, विकिरणों को लोकेट करना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चूना पानी मिलाने पर फूलता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे आप कि चूना पानी मिलाने पर फूलता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम सभी लोग यहाँ पे स्लेकिंग कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, स्लेकिंग कहेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेलवे में इस यहाँ पे स्लीपर डे सिटी का क्या अर्थ है। तो रेलवे में स्लीपर डे सिटी का क्या अर्थ होता है। तो रेलवे में स्लीपर डे सिटी का अर्थ होता है प्रति रेल लंबाई में स्लीपरों की संख्या। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है। तो पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है। तो पृष्ठ तनाव होता है संजनन के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब है, संजनन के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि PM 2.5 क्या दर्शाता है। तो याद रखेंगे कि PM 2.5 क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाते हैं आपके क्या। तो 2.5 माइक्रोन से छोटे कण है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि थियोडोलाइट में लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है। तो थियोडोलाइट में लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे क्रॉस हेयर के केंद्र और ऑब्जेक्टिव क्लास के केंद्र से गुजरने वाली रेखा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि कैविटेशन की समस्या कहाँ उत्पन्न होती है। तो कैविटेशन की समस्या कहाँ उत्पन्न होती है। तो ये उत्पन्न होती है पंप और टरबाइन में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पंप और टरबाइन में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।